हेलो दोस्तों, चलो आज हम लोग देखते हैं AEDO का जो टेस्ट सीरीज होगा ना, उसी को हम लोग देखेंगे। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल में होगा, तो उसी से रिलेटेड हम लोग जो समान अध्ययन को होगा उसी को हम लोग देखेंगे। कैसिक तत्व की घटना के कारण लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। फिर बोल रहा है ये कथन। फिर रीजन कह रहा है द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल तथा द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाला असंजक बल पृष्ठ तनाव और केसिक तत्व जैसी घटनाओं के लिए उत्तरदायी होता है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है मतलब ऑप्शन ए क्या कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या कर रहा है। फिर कह रहा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। डी कह रहा ए असत्य है लेकिन आर असत्य है। अभी जो दरोगा का एग्जाम हुआ है ना, उसमें देखिएगा कि असर्शन और रीजन जो पूछा जाता है, मतलब कथन और कारण, जैसे 2 सीटिंग में एग्जाम हुआ, 18 को भी 2 सीटिंग में हुआ और 21 को भी। तो यदि हम लोग देखते हैं तो जो पहला सीटिंग था ना, पहला सीटिंग में जो क्वेश्चन जो पूछा गया था ना, वो नॉर्मल अच्छा था, मतलब कहने का मतलब फैक्चुअल था, क्वेश्चन आसान था। लेकिन दरोगा का दूसरा सीटिंग में आप चले जाइए तो उस दूसरा सीटिंग का जो क्वेश्चन था उसमें असर्शन और रीजन दोनों में 25 या 20 से ऊपर थे। तो असर्शन रीजन देखिए, पढ़े हुए रहिएगा तो असर्शन रीजन आ जाए, जो कुछ भी आ जाए वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है लेकिन हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है कि असर्शन रीजन वाला में कि लड़के अटक जाते हैं। तो आप असर्शन रीजन का भी प्रैक्टिस कर लीजिए, शायद AEDO में असर्शन रीजन आएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा, हम लोग डायरेक्ट उत्तर पर चलेंगे, व्याख्या करते हुए नहीं चलेंगे। तो इसका सही उत्तर ए होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंग को विद्युत चुम्बकीय तरंग और पुख उपयोग गुण से सुमेलित। मनु सूची ए को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना। सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना। बोल रहा है गामा किरणें। तो गामा किरणें क्या होगा? गामा किरणें इसका होगा ए 4। गामा किरणें 4 जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना और नाभिकीय अभिक्रिया करता है। एक्स किरणें टूटी हड्डियों को पता लगाना और क्रिस्टल की संरचना करना। पराबैंगनी किरणें खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं अदृश्य लिखाई का पता लगाना। और फिर क्या कर रहा है अवरक्त तरंगे। तो अवरक्त तरंगे क्या करता है? रिमोट कंट्रोल और कोहरे में फोटोग्राफी। इसका जो सही उत्तर होगा वह ए होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए अब हम लोग ऐसे आ जाते हैं इसको। अब क्या कह रहा है कि ऊष्मा स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा ऊष्मा स्थानांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि चालन केवल द्रव और गैसों में होता है। संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में संभव है। ऊष्मा का स्थानांतरण सदैव निम्न ताप वाली वस्तुओं से उच्च ताप वाली वस्तुओं की ओर जाता है। इसका सही उत्तर होगा कि विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण निर्वात में संभव है। इसका सही उत्तर सी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कह रहा प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्रांतिक कोण का मान दोनों माध्यम के आवर्तनांक पर निर्भर करता है। यह हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक का परिवर्तन का सही उदाहरण नहीं है। मनोबोरा हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डी होगा
कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि न्यूटन का शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर निर्भर करती है किस पर? केवल वस्तु के ताप पर, केवल परिवेश के ताप पर, वस्तु और परिवेश के तापांतर पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। तो किस पर निर्भर करता है? वस्तु के परिवेश और तापांतर पर निर्भर करता है। किस पर? वस्तु के परिवेश और तापांतर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सोनार के तकनीक में किन तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई मापने या पानी के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है? 6 क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा श्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग या रेडियो तरंग। तो इसका सही उत्तर होगा सी होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या अपवर्तित हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा 7 का दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। 8वां, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल DTO, भारी जल का जो सही मतलब ये देखिए यहाँ पर यह भारी जल का ये सूत्र होता है क्या? DTO का उपयोग किस रूप में किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में, शीतलक के रूप में, या नियंत्रक क्षण के रूप में। तो इसको मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके? मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। ज़्यादा लगता थी हो गया जी, है ना। 22 अब देखते हैं। देखिए असर्शन रीजन आ गया, कथन और कारण। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये सही है। माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ये भी क्या है? सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा, ये दोनों सत्य है और एक दूसरे को क्या कर रहा है? सही व्याख्या भी ये कर रहा है। तो इसको ए और क्या लिखेंगे? ए और आर दोनों सत्य, मतलब कथन और कारण सत्य है, और ए की सही व्याख्या करे। इसका सही उत्तर ए होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है विटामिन और रासायनिक नाम के कार्यों को एक दूसरे से क्या करना है? सुमेलित करना है। एक दूसरे से क्या करना है? मिलाना है बाबू। तो विटामिन ए क्या होगा? स्कर्वी-रोधी। विटामिन ए स्कर्वी-रोधी। विटामिन सी नहीं, हाँ विटामिन नहीं, गलती हो गया ये। विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक, क्या? दृष्टि के आवश्यक। विटामिन सी स्कर्वी रोधी, विटामिन सी स्कर्वी रोधी। 4, विटामिन डी क्या हो जाएगा? हड्डियों के लिए आवश्यक, क्या? हड्डियों के लिए आवश्यक। और विटामिन क्या हो जाएगा? रक्त स्कंदन। क्या हो जाएगा? 4 का 2 रक्त स्कंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पादप हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑक्सिन कोशिका विभाजन को बढ़ा देता है, या जिबरल तने की वृद्धि में सहायक होता है, या साइटोकिन वृद्धि को रोकता है, या एस्बिक एसिड फलों को पकाने में मदद करता है। यहाँ पर देखिए गलत जरसाज हो गया। इसका सही उत्तर बी होगा, जिबरेलिनी तने की वृद्धि में सहायक होता है। मानव अंतःस्रावी ग्रंथियों में उनके द्वारा स्रावित हार्मोन्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 12 कह रहा कि कौन सा कथन गलत? पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करती है, या अग्नाशय केवल हड्डी
केवल इंसुलिन स्रावित करता है या अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन स्रावित करती है? तो जो 12 नंबर का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा, अग्नाशय केवल इंसुलिन स्रावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है? क्वेश्चन नंबर 13 का कार्य है, तो यह जल के अणुओं के अपघटन से क्या होता है? मुक्त होता है। इसका सही उत्तर। डार्विन का प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? जो डार्विन था उसका प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किस पर जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 14 सी इसका सही उत्तर होता योगतम की उत्तरजीविता पर क्या देता है? सिद्धांत पर जोर देता है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा? मानव रक्त में ABO रक्त समूह प्रणाली किसके द्वारा निर्धारित होती है? जो मानव रक्त होता है ना, जैसे इसका सबका अलग अलग हर आदमी का अलग अलग ग्रुप होता है। जैसे मेरा जो खून का ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव है। जब मैं चेक करवाने गया तो बोला गया कि आपका जो खून है ना O है। तो हम बोले कि अबे जल्दी बोलो O में कौन है, O निगेटिव है कि O पॉजिटिव है? तो O निगेटिव जो होता है ना, जो पूरे एशिया में मतलब 1% या 1% से कम माना जाता है। यदि O निगेटिव खून है ना भाई, तो कम से कम वो मान लीजिए कि भी बाइक ताइक मत चलाइए, नहीं तो एक्सीडेंट होगा और खून की ज़रूरत हो जाएगा तो असंभव हो जाएगा भाई। तो O निगेटिव वाला बहुत रेयर होता है, लेकिन O निगेटिव एकदम रेयर है, मतलब वो एकदम रेयर केस है। तो वही है कि मानव रक्त में ABO। तो 15 क्या है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी की उपस्थिति, लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति, श्वेत रक्त कोशिकाओं के प्रकार या प्लेटलेट्स की संख्या। तो 15 का जो सही उत्तर होगा कि लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर एंटीजन की उपस्थिति, ये होगा इस 15 का उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखेंगे। रिकाम्बिनेंट DNA का तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवों की क्लोनिंग करना या वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिका विभाजन का अध्ययन करना। तो इसका सही जो उत्तर होगा वांछित जीन को एक जीव से दूसरे जीव में क्या करना? स्थानांतरित करना। क्वेश्चन नंबर 17 फिर आ गया असर्शन रीजन। कह रहा है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा कुचालक होता है। चलिए क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक। ग्रेफाइट में प्रत्येक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन के लिए उपलब्ध होते हैं, जबकि हीरे के प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अणुओं से जुड़ा होता है और कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। कह रहा कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो इसका भी दोनों क्या है? सही है। ए भी सही है, यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका भी उत्तर भी क्या होगा? ए होगा। एक दूसरे को क्या कर रहा है? व्याख्या कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? रासायनिक यौगिक है उसका समान नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो होगा कह रहा बी क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या नाम है? बेकिंग सोडा। सोडियम एगो वाला एगो नहीं किया जी, क्या आया? हाँ आया, नीचे है वो। सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक, ये 2, ये 3, ये 4। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा क्या? सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा 3, यहाँ 1 2
3 सोडियम कार्बोनेट। फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हो जाएगा क्या 4 में है विरंजक चूर्ण, तो ये हो जाएगा 3। और फिर है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का हो जाएगा 1 धौवन सोडा, इसका हो जाएगा 1। और 4 का हो जाएगा 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका जो उत्तर होगा वह बी हो जाएगा। देखिएगा हम दिखाएंगे, ये हो जाएगा बी हो जाएगा, मिला लीजिएगा बी हो जाएगा। 19 नंबर क्या कह रहा है बाबू, क्या आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 19 नंबर कह रहा है तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया क्षैतिज पंक्तियों को समूह कहा जाता है। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। या आवर्त सारणी में कुल 7 समूह और 18 आवर्त होते हैं। कौन सा कथन सही है 19 का। तो 19 का जो सही है वह है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं, इसका सी सही है। रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा रासायनिक बंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा बनते हैं। सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनते हैं। उप सहसंयोजक बंध में साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक परमाणु द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। हाइड्रोजन बंध एक प्रकार का प्रबल आयनिक बंध होते हैं। वायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या वर्ग के समानुपाती होते हैं, या वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, माने उल्टा होते हैं। तो गैस का जो सही उत्तर होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। और वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वह प्रक्रिया जिस ठोस अवस्था में बिना द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जो ठोस पदार्थ है बिना द्रव अवस्था में आए डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है भाई। तो उसको ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, इसका सी उत्तर सही होगा। जीन क्लोनिंग तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। जीन क्लोनिंग का तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। किसी विशिष्ट जीन की अनेक प्रतियां बनाना। सीपर-कास-नौग तकनीक का मुख्य रूप से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कि किस लिए किया जाता है। ऊर्जा उत्पादन, जीन उत्पादन, अपशिष्ट जल उपचार, या मौसम पूर्वानुमान। तो इसका जो होता है, इसका जो 25 का आंसर जो होगा बी होगा जीन संपादन में। किसका जीन संपादन में। जैविक कृषि में किस प्रकार का जोर दिया जाता है। जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रकार का जोर दिया जाता है। 26 का जो सही उत्तर होगा वह सी होगा फसल चक्र, हरी खाद और कंपोस्ट का उपयोग और रासायनिक आदानों का न्यूनतम या शून्य। क्वेश्चन नंबर 27 के देखेंगे। पौधे के लिए आवश्यक बृहत पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। पौधे के लिए आवश्यक बृहत पोषक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही उत्तर होगा वह डी होगा। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। 28 का सी शहद और मोम का उत्पादन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। सही है।
फिर प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक बड़ा भाग ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। और केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर तक पहुंच पाती है। तो 29 का जो इसका भी होगा, ए उत्तर सही होगा। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? जैव आवर्धन से जो क्या तात्पर्य है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण, जैविक कचरे का अपघटन। तो 30 का जो सही उत्तर होगा वह बी होगा, खाद्य श्रृंखला के क्रमिक पोषण स्तरों में हानिकारक रसायनों की सांद्रता में वृद्धि। फिर कहा 31 तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी थी? तदासा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला पुलिस निदेशक बनी थी? क्वेश्चन नंबर 31। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह झारखंड की बनी थी। किसका? झारखंड की बनी थी। 9 नवंबर 2025 को एक प्रमुख सामाजिक पहल के तहत किस राज्य की मंत्रिमंडल में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 32। इसका सही उत्तर होगा क्या? असम इसका सही उत्तर होगा। 10 नवंबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहाँ सहकारी कुंभ 2025 को उद्घाटन किया था? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या प्रयागराज? तो ये तो एकदम सबसे आसान है। ये इसका जो सही उत्तर होगा नई दिल्ली होगा। किसका सही उत्तर कहाँ होगा? नई दिल्ली होगा। प्रयागराज देख के प्रयागराज मत मार दीजिएगा, ना तो गलती हो जाएगा भाई। प्रयागराज इसका सही उत्तर नहीं होगा। आई ना कि देख के प्रयागराज मार दीजिएगा कि साला कुंभ प्रयागराज हो। 14 नवंबर 2025 को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? 14 नवंबर को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो 34 का जो सही उत्तर होगा वह बी सुशील शुक्ला। किसे? सुशील शुक्ला को प्रदान किया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी? ये भाजपा बनी थी। कौन? 35 के बी भाजपा बना था। किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता 2025 से सम्मानित किया गया है? श्री श्री रविशंकर। किसे विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? एमोनियल मैक्रो, दलाई लामा या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 36 का जो सही उत्तर होगा श्री श्री रविशंकर। ये शायद भारत के कोई गुरु हैं, श्री श्री रविशंकर। हाँ, भारत के योगा गुरु हैं और वो भाषण देते हैं। हाल में ही रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? हाल में ही रक्षा लेखा महानियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन नंबर 37 का सही उत्तर होगा विश्वजीत सहाय। किसे? विश्वजीत सहाय को रक्षा लेखक महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि सामिया सुलूह हसन किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है? 38 सामिया सुलूह हसन किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? इसका सही उत्तर होगा तंजानिया की राष्ट्रपति चुनी गई है। फीडे ने विश्व शतरंज कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के किस शतरंज खिलाड़ी के सम्मान में रखा गया है? 39 नंबर। तो जो ये है विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया। किस देश ने परमाणु ऊर्जा चालित मिसाइल क्रूजर खाबरोवस्क का परीक्षण किया है? तो पहला ऑप्शन है चीन, रूस, जापान और भारत। तो 40 का जो सही उत्तर होगा वह कौन है? बी रूस। किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया है? किस देश में? अबे यार, यहाँ पर देखिए
क्वेश्चन में दिए हुए कि किस देश में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो, यहाँ देश की जगह राज होना चाहिए था, ये गलती हो गया, यहाँ राज कर दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का सी पंजाब होगा, तो इसका राज होना चाहिए कि किस राज्य में ऑनलाइन सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो इसका पंजाब होगा। चक्रवात मोथाई जिसने हाल में ही आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों को प्रभावित किया था, इस चक्रवात का नाम किस देश ने नामांकन किया था, किस देश ने नाम दिया था? तो जो चक्रवात मोथा जो हाल में आया था उसका जो नामकरण कौन किया था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही उत्तर होगा वह थाईलैंड ने इसका नामकरण किया था। किस भारतीय भौतिक विज्ञानी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है? तो 43 का जो सही उत्तर होगा बी डॉक्टर जयंत विष्णु नार्लिकार। कौन? डॉक्टर जयंत विष्णु, बी होगा। मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक, मोदीज मिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल में ही महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा विमोचन किया गया है? ये शायद दरोगा के भी पेपर में आया था, दरोगा के भी पेपर में इसका ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा बर्जिस देसाई। इसका सही उत्तर कौन होगा? बर्जिस देसाई। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखेंगे कि अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूमन कुछ है हाइमनुम 5 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? हाइमनुम 45 का सही उत्तर होगा सी होगा, दक्षिण कोरिया के द्वारा विकसित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या था? 46 का ए युद्धकालीन व्यय एवं संसाधन आवंटन, इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 के देखेंगे। NBPW जिसे लौह युग का सबसे व्यापक और मृद भांड कार्य माना जा सकता है का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 47 का ए होगा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड बेयर, इसका सही उत्तर ए होगा। 48 का देखेंगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा से आयोग से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का बी, अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? क्वेश्चन नंबर 49 का कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 50 का कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। चलिए हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए, फिर इसका अगला जो पार्ट लेकर आएंगे उसमें 51 से 100 तक हम लोग देखेंगे। तो इसका अब रेगुलर जो होगा इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। एडियो का आपको मिल जाएगा, मनबीता एकेडमी पर आपको ये मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर जाकर यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा और फेसबुक पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। नीतीश राज माधव के जो प्रोफाइल होगा ना उस पर भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।